तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीआरएल लॉजिस्टिक्स के स्टॉक के बारे में। बात करने का रीज़न ये है कि भाई कंपनी वालों ने अपना बायबैक का मीटिंग डेट अनाउंस किया है, जो कि रखा गया 4 अगस्त। यानी कि 4 अगस्त को जो है ये लोग ये डिसाइड करने वाले हैं कि यार इन लोगों को कितने प्राइस में और कितने साइज़ का बायबैक करना है। समझ पा रहे बात को। लेकिन ना हो सकता है कि ये वाला जो बायबैक है ये ओपन रूट के थ्रू हो जाए, ठीक है, क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ओपन रूट के थ्रू बायबैक करने का। समझ पा रहे बात को। तो कतई बड़ा पोजीशन ना बनाए जब तक हम लोग को फुल कंफर्मेशन नहीं मिल जाता कि भाई बायबैक किस रूट के थ्रू होने वाला है। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो बना के बोल चुका हूँ कि 1 अगस्त के बाद सेबी ने परमिशन दे दिया है कि कंपनी चाहे तो ओपन मार्केट रूट के थ्रू भी बायबैक कंडक्ट कर सकती है, चाहे तो टेंडर रूट के थ्रू भी कर सकती है। वो कंपनी का मूड के ऊपर अब डिपेंड करता है। समझ पा रहे बात को। इसके पहले क्या था, ओपन मार्केट रूट के ऊपर हॉल्ट लगा दिया था कि भाई कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ टेंडर रूट के थ्रू बायबैक करेगी, ओपन मार्केट से नहीं कर सकती है। बट अब जो है दोनों रूट को ओपन कर दिया गया है, ठीक है। तो वही हिसाब से हम लोग को देखना चाहिए। एंड मार्केट में अटकलबाजी ये भी चल रहा है कि टिप्स म्यूजिक ने जो पीछे अपना बायबैक का डेट को आगे बढ़ाया था ना, वो इसलिए बढ़ाया था ताकि वो लोग भी ओपन मार्केट से कर सके। अब गारंटी नहीं दे सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मार्केट में ऐसा हवा है। तो मेरे कान में हवा पड़ा था तो मैं सोचा कि मैं आपके कान तक हवा पहुंचा दूं। तो हवा का आदान प्रदान तो होना तो नेचर का नियम ही है, हर इंसान को करना ही पड़ता है। तो वही हिसाब से आप देख ले। गारंटी तो कोई चीज़ का नहीं दिया जा सकता, ना ही वीआरएल का ना ही टिप्स का, कि भाई ये लोग ओपन मार्केट के थ्रू होंगे या टेंडर रूट के थ्रू होंगे। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा पोजीशन बिल्कुल भी ना बनाए। एंड वन शेयर के लिए मेरे को लगता है कि वीआरएल में जाके कोई मतलब नहीं है। शेयर बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। कितना ही प्रीमियम रख लेंगे यार ये लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये में बायबैक कर लेंगे। उतना रुपये में तो करने नहीं वाले। आई एम डैम श्योर 200 रदर 350 में कर लेंगे। तो कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो बात को। तो हड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ भाई बायबैक अट्रैक्टिव है तो मैं वीडियो बना के आपको बोल दूंगा, अगर ये टेंडर रूट के थ्रू हुआ तो, ठीक है। बाकी अगर हम लोग कंपनी के हिसाब से देखें तो कंपनी अच्छी है। मतलब सामान का आदान प्रदान करती है। मतलब आप अगर इनके दुकान में जाओगे और इनको अपना सामान दे दोगे, बोलोगे ना कि भाई मेरे को उस दुकान में रदर दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे व्यक्ति के पास दूसरे एड्रेस में मेरे को ये सामान पहुंचाना है, तो ये कंपनी आपके लिए आपका सामान उस व्यक्ति तक पहुंचा देगी। तो बेसिकली डिलीवरी का बिजनेस है इनका। समझ पा रहे हो। यानी कि एक बंदे से सामान लेके दूसरे बंदे को सामान देना। साथ साथ इनका दूसरा बिजनेस भी है, लोग बस वगैरह भी ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे मैं एक तो अजीब टाइप का टर्म देख रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर। मतलब यार मैं तो सुना था कि इंसान ट्रैवल करते हैं, अब इंसान को ट्रांसपोर्ट भी किया जाने लग गया है। अजीब सा बात है, बट ठीक है। ये लोग मेरे को लगता है कि असिस्ट करते होंगे कि आप किस तरीके से एयरप्लेन वगैरह से जाओ, आपका रूट किस तरीके से स्मूथ रहे वगैरह वगैरह। बट वही हिसाब से आपको देखना चाहिए। बाकी तो यार धंधा ठीक है, बहुत ही सस्ता मिल रहा है। कंपनी सस्ता मिलने का रीज़न ये है कि यार कुछ समय से कंपनी में ग्रोथ जो है ठीक ठाक हो नहीं रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो 2023 के बाद से ग्रोथ एकदम ठंडा। 2023 क्या 2021 2019 में जिस लेवल का सेल था, अभी लगभग डबल तो, मतलब डबल तो नहीं बोलेंगे, अबाउट 50% के आसपास बढ़ा है। बट अगर आप इन मोमेंटम देखोगे तो वो 2023 के बाद एकदम ही ठंडा हो गया है। मतलब 2023 में 2600 करोड़ का सेल था, अभी जो है 3200 करोड़ का सेल है। तो यही वो रीज़न है मेरे को लगता है कि स्टॉक नीचे है। लेकिन इस कंपनी में खास बात यह है कि यार कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन धीरे धीरे बढ़ा है। और ना आपको एक चीज़ बोलूँ, कोई सा भी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ऑपरेटिंग मार्जिन अगर बढ़ता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्योंकि ना ट्रांसपोर्ट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि आपको ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता नहीं है, क्योंकि आप सामान को यहाँ से उठा के वहाँ पे भेजने का काम कर रहे हो। समझ पा रहे बात को। तो एक लिमिट तक ही तो आपको सामान मिलेगा ना, और अगर आपको ज़्यादा सामान मिल रहा है तो आपको ज़्यादा ट्रक भी लेना पड़ेगा। तो ना ऐसे बिजनेसेस में जनरली ऑपरेटिंग लेवरेज होता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है, इसका एक पॉसिबल रीज़न शायद से ये भी हो सकता है। आप रिसर्च करना, उतना अंदर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये लोग अपना ट्रक वगैरह खुद परचेज कर लेते होंगे। तो अगर ये लोग ट्रक को खुद परचेज करेंगे तो ओवर द टाइम इन लोग का ऑब्वियसली बेनिफिट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। बट उसके वजह से क्या होगा, इनको डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन भी ये लोग ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे, यानी कि ट्रक वगैरह का आई गेस इतना ज़्यादा हैवी परचेजिंग नहीं है। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड ये सब बिजनेस में ना एक टाइम के बाद प्रॉब्लम क्या होगा, मान लेते हैं कि ये लोग अगर अपना खुद का ट्रक भी परचेस कर रहे हैं तो ट्रक में वेयर एंड टेयर होगा, फिर ट्रक का माइलेज गिर जाएगा, ट्रक्स का पार्ट खराब होगा तो उसका रिपेयरिंग में बड़ा खर्चा होता है। तो वो सब हिसाब से आपको देखना चाहिए। बट एनीवेज बिजनेस आप लोग समझ गए होंगे, अच्छा कर रहा है। अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ तो इन लोग का जो धीरे धीरे ये ग्रोथ हो रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन में, ये बहुत ही पॉजिटिव है। एंड इस सेक्टर में ऑपरेटिंग मार्जिन में ग्रोथ कर पाना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो हिसाब से आपको देखना चाहिए।
एंड इसको मार्केट ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हिसाब से लेगा। अगर हम इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो ज़्यादा नहीं है, 80,000 लोग ही है, लेकिन कंपनी अच्छी लग रही है। फंडामेंटल्स में कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिजनेस मॉडल तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये बिजनेस ठीक लगता है कि खराब लगता है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो इतना एफिशिएंसी के साथ जो ये लोग काम कर रहे हैं ना, वो हिसाब से मेरे को इनका बिजनेस ठीक लगता है। हालांकि मेरे को ये ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वीआरएल लॉजिस्टिक्स जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, इनका बिजनेस मेरे को इन्वेस्टेबल भी लगता है, वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाके देखें कि यार कंपनी में कैश कितना क्या है, तो कंपनी का रिजर्व्स में लगभग 1,000 करोड़ के आसपास पड़ा है, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। एंड कंपनी का अगर हम लोग पास्ट बायबैक हिस्ट्री देखें तो कंपनी ना ओपन मार्केट से बहुत ज़्यादा बायबैक करती थी। अगर आप देखोगे 2021 में जो बायबैक हुआ था ओपन मार्केट से हुआ था, 18 में हुआ था वो भी ओपन मार्केट से हुआ था, 23 में हुआ था ये टेंडर रूट के थ्रू हुआ था। क्यों हुआ था पता है क्या? क्योंकि सेबी ने मना कर दिया था कि भाई अब से जो है, आई गेस सो, आई मे बी रॉन्ग, बट शायद से 2023 में ही सेबी ने मना किया था कि अब से जो है ओपन मार्केट नहीं होगा, टेंडर रूट ही होगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप एक बार इसके ऊपर रिसर्च करना। बट इस कंपनी का एक ही रिकॉर्ड है टेंडर रूट के थ्रू करने का, वो 2023 का है, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो 61 करोड़ का बायबैक था उस टाइम पे, यानी कि कंपनी ने अपने रिजर्व्स में से अराउंड बहुत ही कम पैसा यूज़ किया था यार। 61 करोड़ यानी कि नॉट इवन 10%, लगभग 6% के आसपास रिजर्व्स का इन लोगों ने यूज़ किया था, बहुत ही कम है। तो वो हिसाब से देखें तो इस साल का जो बायबैक है, एज फार एज आई थिंक वो 80 करोड़ के आसपास हो सकता है, 75 to 80 करोड़ के आसपास हो सकता है, अगर ये लोग सेम प्रपोर्शन में यूज़ करते हैं इस बार भी। तो बायबैक साइज में आपको अनुमानित बताया कि 75 to 80 करोड़। अगर टेंडर रूट के थ्रू हुआ तो, ओपन रूट के थ्रू हुआ तो मैट्रिक्स पूरा उल्टा भी हो सकता है। हम लोग टेंडर रूट के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन ये टेंडर रूट के थ्रू होगा कि ओपन रूट के थ्रू होगा ना आपको पता है ना मेरे को पता है, ठीक है। अब हम थोड़ा नीचे जाके देखते हैं, 10 फरवरी 2023 को बायबैक कंडक्ट हुआ था। तो अगर हम देखें तो उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस कितना था, अराउंड 252। तो जब स्टॉक 252 का था ना, कंपनी ने 300 का बायबैक अनाउंस किया था, यानी कि प्रीमियम अराउंड 20% के आसपास था। तो इतना कोई अच्छा प्रीमियम भी नहीं देती है कंपनी। तो ठीक है, अब देखो, हड़बड़ी मत करो, जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक कूद फांद के मत लेना, यही मैं बोलूँगा। क्योंकि पता चला कि फिर ओपन मार्केट से हो गया या फिर बहुत ही बेकार रह गया। इस बार जो बायबैक का प्राइस रहेगा वो मेरे हिसाब से अराउंड 310 320 या एट मैक्स 350 के आसपास रह सकता है, एज फार एज आई थिंक, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है। और बायबैक का जो साइज़ है वो अराउंड 75 to 80 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। क्योंकि यार यूट्यूब आजकल धड़ाधड़ लोगों का चैनल उड़ा रहा है, क्या पता कल को हमारा भी उड़ा दे। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।